छत्तीसगढ़ में 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर एक तरफ प्रशासन ने सभी मंत्रियों को झंडा फहराने को लेकर तैयारियां को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं, लिस्ट सूची जारी कर दी है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से मदरसों में और मस्जिदों में भी इस बार झंडा फहराने की तैयारी की जा रही है, उसके लिए हमारे साथ में जो सलीम जी है वो यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद है। हम उनसे ही समझेंगे। सर, लगातार आप अलग अलग मामलों को लेकर वक्फ के मामलों को लेकर भी चर्चा में रहे हैं। इस बार ये नया एक पैरामीटर देखने को मिल रहा है कि आपने निर्देश दिए हैं कि सभी मस्जिदों में और सभी जगहों पर तिरंगा फहराया जाएगा। क्या है इसके पीछे का मकसद, और क्या धार्मिक स्थलों पर भी इस तरीके से तिरंगा फहराने का कोई नया कवायद शुरू किया जा रहा है? ऐसा कोई संविधान में प्रावधान भी है? नहीं, संविधान में तो है ही है। हमको वतन परस्त भारत का मुसलमान, देश से प्यार करने वाला मुसलमान है। तो चूँकि हमारी वतन परस्ती में शक पैदा हुआ था, जिस प्रकार पुलवामा की घटना हुई और धर्म से पूछ पूछ के मारा गया, उसके कारण कहीं ना कहीं मुसलमान कटघरे में खड़े हो गए थे। तो वह मुसलमानों को साबित करने की देश का मुसलमान देश से प्यार करने वाला है, देश की धरती से प्यार करने वाला, और वो तिरंगा हमारा मान सम्मान अभिमान है। उसी के एवज में समस्त मुतवल्ली के द्वारा और इमाम द्वारा मस्जिदों में ध्वजारोहण किया जाएगा। क्योंकि ध्वजारोहण होना चाहिए, राष्ट्रीय पर्व है और भाईचारा का प्रतीक है, तो इसलिए कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। एक काकर की मस्जिद ने आपत्ति किया था, उसके कारण हमको मजबूरी में ये आदेश निकालना पड़ा। लेकिन क्या इस आदेश के बाद, जैसे चाहे वो कोई भी धार्मिक स्थल हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, धार्मिक स्थलों पर ध्वजारोहण को लेकर ऐसा कोई संविधान में कोई अलग से प्रावधान है नहीं, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या इस बार इसको लेकर अब इसकी तैयारी की जाएगी और हर साल इसी तरीके का आयोजन होगा? नहीं, हर चीज़ संविधान में लिखा रहे ये बात नहीं है। कुछ आपस में भी और अपनापन भी होता है, कुछ बोलचाल में भी होता है कि हर चीज़ संविधान में लिखा रहना ज़रूरी नहीं है। कि देश का मुसलमान है, जब देश का बंटवारा हुआ था तो जो कट्टरपंथी और कट्टर सोच वाले पाकिस्तान चले गए थे, और जो भाईचारा वाले, जो देश से प्यार करने वाले मुसलमान हिंदुस्तान में रुक गए थे। और ओवैसी या जो कट्टरपंथी के द्वारा जो मुसलमानों को कटघरे में खड़ा गया, तो मुसलमान तिरंगे से भी प्यार करता, देश से भी प्यार करता है, इसलिए तिरंगा फहराना चाहिए। और उन्होंने सहजता से स्वीकार किया कि साहब ये तो हमारा सम्मान है, हम हमारी मस्जिदों में, दरगाह में फहराएंगे, और अगले वर्षों से हम मस्जिद और दरगाह में रोशनी लाइटिंग भी लगाएंगे। तो यानी कि इस बार की तैयारियां पूरी है आपकी। एक सवाल और इसी से जुड़ा हुआ, तैयारियां तो पूरी की गई है, अलग अलग तरीके के आयोजन भी किए जाते हैं, तो क्या पूरा पैरामीटर रहेगा? क्या वहाँ पर राष्ट्रगान गाया जाएगा, उसके बाद कोई और कार्यक्रम भी किए जाएंगे, कुछ मिठाइयाँ बांटी जाएगी, किस तरीके से होगा? ध्वजारोहण कहाँ पर होगा? छत पे किया जाएगा या किस तरीके से किया जाएगा, इसकी कोई जानकारी? आदेश में क्लियर कि मस्जिद के मुख्य द्वार या मस्जिद के सामने ध्वजारोहण होना चाहिए। सिर्फ हमने भी ध्वजारोहण का बोला है, राष्ट्रीय गान की भी चर्चा करेंगे और समाज के बीच बैठेंगे, क्योंकि वो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो गायन तो होते ही है, राष्ट्रीय गायन के लिए भी गुजारिश की जाएंगी। तो ये जाहिर सी बात है, जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय गान के साथ में अन्य जो कार्यक्रम भी होते हैं उसकी भी गुजारिश की जाएगी, लेकिन फिलहाल ध्वजारोहण को लेकर यहाँ पर निर्देश जो है वो जारी कर दिया गया है। और इस निर्देश के अनुरूप यही लिखा गया है कि आने वाले दिनों में जो 15 अगस्त की तैयारियां हैं उसमें मंदिर मस्जिदों के सामने ध्वजारोहण किया जाएगा। हालांकि अब इसको लेकर तैयारियां कैसी रहेंगी, कितने जगहों पर इस तरीके की तैयारियां देखने को मिलेगी, ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।